इस वीडियो में जानेंगे कि 500 साल पहले एक विधवा मुगल साम्राज्य की सर्वसर्वा मालिक कैसे बनी और एक ताकतवर बादशाह पर भी अपनी हुकूमत कैसे चलाई। तो आइए जानते हैं। आपको बता दें, मुगलों ने भारत पर करीब 300 साल तक राज किया। मुगल इतिहास में नूरजहां को सबसे ताकतवर महिला का दर्जा दिया गया। नूरजहां ने विशाल मुगल साम्राज्य पर एक छत्र राज किया। इतिहास का कहना है मुगल सल्तनत की बागडोर अपने हाथों में यूं ही नहीं थामी, इसके पीछे भी कई वजह रही। नूरजहां जितनी बड़ी कला प्रेमी थी उतनी बहादुर भी थी। चाहे आदमखोर बाघ का शिकार करके गाँव वालों को बचाने की बात हो या फिर एक से बढ़कर भव्य महल, मकबरे या मस्जिद बनवाने की बात। यही वजह है कि नूरजहां के किस्से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साहित्य में आज भी जिंदा है। अब चलते हैं उस कहानी की ओर जो बताती है कि एक विधवा कैसे मुगल साम्राज्य की सर्वसर्वा मालिक बनी और जिससे लोग कांपते थे उस बादशाह पर भी अपनी हुकूमत चलाई। आपको बता दें, कहानी उस दौर की है जब महिलाएं आमतौर पर खुलकर नजर नहीं आती थी। पर्दों के पीछे से ही उनकी आवाज़ सुनाई देती थी। चौंकने वाली बात यह थी कि पुरुषों के वर्चस्व की दुनिया में अपना परचम लहराने वाली नूरजहां सामान्य परिवार से थी। उनका शाही परिवार से कोई ताल्लुक दूर दूर तक नहीं था। नूरजहां का असली नाम मेहरुन्निसा था। नूरजहां वो उपाधि है जो मुगल बादशाह जहांगीर से शादी होने के बाद उन्हें मिली। नूरजहां का जन्म 1577 में कंधार में हुआ, जिसे आज अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। माता पिता फारसी थे और उन्होंने सफवी शासन में तंग आकर ईरान छोड़कर कंधार को ही अपना घर बना लिया था। अलग अलग देश में रहने के कारण नूरजहां की परवरिश अलग अलग संस्कृति और रीति रिवाजों के बीच हुई। आपको बता दें, उनकी पहली शादी मुगल साम्राज्य के लिए काम करने वाले अली कुली खां से हुई थी। कहा जाता है कि अली कुली ने एक दिन शेर का शिकार किया। उसकी इस बहादुरी के कारण मुगल बादशाह ने उसे शेर अफगान की उपाधि दी। शेर अफगान की तैनाती मुगल साम्राज्य के बंगाल में थी, इसलिए शादी के बाद नूरजहां अपने पति के साथ बंगाल चली गई। वहीं एक बेटी को इन्होंने जन्म दिया। आपको बता दें, एक समय शेर अफगान बादशाह अकबर और उनके बेटे सलीम यानी जहांगीर दोनों का विश्वास पात्र था। लेकिन जब सलीम ने पिता से विद्रोह किया तो शेर अफगान ने अकबर का साथ दिया और शहजादे सलीम का साथ छोड़ दिया। उसके बाद अकबर का विश्वास पात्र होने के कारण एक समय ऐसा भी आया जब नूरजहां के पति पर जहांगीर के खिलाफ साजिश रचने के आरोप लगे। ऐसा होने पर जहांगीर ने नूरजहां के पति को अपने शाही दरबार में पेश होने का आदेश जारी किया। इसी बात को लेकर बंगाल के गवर्नर और शेर अफगान के बीच जंग हुई, जिसमें शेर अफगान की मौत हो गई। पति की मौत के बाद नूरजहां को जहांगीर के शाही महल में रखने की जगह दी गई और 1611 में नवरोज के मौके पर मीना बाजार में जहांगीर ने उसे देखा और उस पर फिदा हो गए। जहांगीर इस कदर उनसे प्रेम करने लगे कि अपनी बेगम बना लिया और कभी मेहरुन्निसा कहलाने वाली महिला को अपनी नूरजहां बेगम की उपाधि दे दी। उसके बाद आपको बता दें, यही वह समय था जब मुगल साम्राज्य बड़े बदलाव से गुजर रहा था। जहांगीर पहले से ही शराब के आदी थे। कई इतिहासकारों का कहना है कि शादी के बाद भी शराब की बढ़ती लत के कारण राजपाट पर ध्यान देना बंद कर दिया। बादशाह ने मुगल साम्राज्य की कमान और महत्वपूर्ण फैसले लेने का अधिकार नूरजहां को दे दिया। नूरजहां के शासन करने से कभी जहांगीर को कोई दिक्कत नहीं हुई। एक समय ऐसा भी आया जब मुगल साम्राज्य के आदेशों में नूरजहां के दस्तखत दिखने लगे। इससे साफ तौर पर पुष्टि हो रही थी कि कैसे नूरजहां की दबदबा बढ़ रही है। उसके बाद मुगल साम्राज्य में तेजी से नूरजहां का दबदबा बढ़ा। साल 1617 में चांदी के सिक्के जारी हुए जिसमें नूरजहां और जहांगीर का नाम लिखा था। उस दौर में सिक्कों पर महिलाओं का नाम होना अपने आप में एक उपलब्धि थी। उसी दौर में व्यापारियों से लेकर अदालत के अभिलेखों तक नूरजहां को विशेष दर्जा देना शुरू कर दिया। आपको बता दें, इतिहासकार रूबी लाल ने अपनी किताब इंस्पिरेंस द एस्टोनिशिंग रेस ऑफ द नूरजहां में एक ऐसे किस्से को दर्ज किया है जो नूरजहां के बढ़ते प्रभाव का उदाहरण देता है। वह लिखती हैं कि नूरजहां अपने दौर में उस शाही बरामदे में आई थी जो सिर्फ पुरुषों के लिए आरक्षित था। इस तरह पुरुषों की दुनिया में नूरजहां ने अपना दबदबा बनाया। शिकार करने, अपने नाम के सिक्के जारी करने, इमारतों को अपने मुताबिक डिजाइन करने और शाही फरमान जारी करने के अधिकार अपने हाथ में लिए। इतना ही नहीं, गरीब औरतों की मदद करने से लेकर दबे कुचले वर्ग की समस्या का समाधान करने तक नूरजहां ने बड़ी उपाधि निभाई। एक समय ऐसा भी आया जब जहांगीर को बंदी बनाया गया। तब बादशाह को बचाने के लिए नूरजहां ने सेना की कमान भी संभाली। इसलिए इनका नाम मुगल साम्राज्य के इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में आज भी दर्ज है।